वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। चलिए बिना किसी देरी करे हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? इससे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ टॉपिक स्टैटिक होते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ये टॉपिक बेसिकली स्टैटिक हैं और इससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल, हर जून और हर दिसंबर अटेम्प्ट में रिपीट होते हैं। प्लीज़ आप उनको नोट करते जाइएगा। देखिए, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हमें पता है जैसे कि हमारे कंट्री में आरबीआई है जो एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का। आरबीआई किसको लोन प्रोवाइड करता है? आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को। वही लोन कमर्शियल बैंक्स हम इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं। उसी तरीके से वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है उन वर्ल्ड की मेंबर कंट्रीज को जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ठीक। Therefore, World Bank is an international organization which is dedicated to provide finance, advice, and research to developing nations to aid their economic advancement. World Bank अपनी मेंबर कंट्रीज को, जो उसका मेंबर है, जो उसका पार्ट है, उनको फाइनेंस एडवाइस देता है ताकि वहाँ की इकोनॉमिक एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। यहाँ पे कुछ स्टैटिक पोर्शन है, देखिए। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। 1944 में वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम है यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस का, चाहे वो यूएन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हो, जिसको आप ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, इनका नाम बिल्कुल ध्यान कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक अकेले इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जन्म लिया था। एक थी वर्ल्ड बैंक, दूसरी थी आईएमएफ। दोनों एक ही टाइम पे बॉर्न हुई थी, एक ही टाइम पे पैदा हुई थी। इसीलिए इन दोनों को ट्विन्स बोला जाता है। इन दोनों को सिस्टर बैंक्स बोला जाता है। इन दोनों को देखिए, ब्रिटन वुड सिस्टर्स बोला जाता है, ट्विन सिस्टर्स या सिस्टर बैंक्स बोला जाता है। किसको? आईएमएफ को एंड वर्ल्ड बैंक को। आप प्लीज से बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा। ये क्वेश्चन मैं इन्फोसाइज नहीं कर सकती कितनी बार यूजीसी नेट ने पूछा है कि फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस विच टू आर ट्विन सिस्टर्स। लोग कंफ्यूज करके डब्ल्यूबी तो उनको पता होता है कि यूएन एंड मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस से पैदा हुए हैं, बट वो आईएमएफ और बाकी जैसे आईडी, आईबीआरडी जो अभी आगे आप और इंस्टीट्यूशन देखेंगे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। अच्छा ठीक है, अगर वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है और हम कह रहे हैं कि आईएमएफ भी उसके साथ ही पैदा हुआ था, तो आईएमएफ के भी हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे? वॉशिंगटन डीसी के। करेंटली प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मालपास, जो कि यूएसए के हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली एमडी एंड चीफ फाइनेंस ऑफिसर अंशुला कांत बनी है, जो कि इंडिया की है। मे बी यूजीसी नेट आपसे पूछ ले कि एमडी या चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है वर्ल्ड बैंक का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाउंडिंग फादर्स कौन थे वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के? देखिए, जॉन मेयर्ड कीन्स, अब कीन्स याद कर लीजिएगा, एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। कीन्स एंड वाइट वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, देखिए, वर्ल्ड बैंक के कुछ गोल्स, मिशन एंड मोटो हैं। द नंबर 1 गोल ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड रेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, ये कैसे होगा? मैंने जैसे आपको बताया, पहली लाइन में आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है लोन्स, फंड्स प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को, डेवलपिंग नेशंस को। उससे क्या होता है, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं अपने कंट्री के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकती हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया, कुछ कम्युनिकेशन पे इन्वेस्ट किया, कुछ हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट किया। इससे क्या होगा, जो वहाँ के पुअर लोग हैं, वहाँ के जो पुअर सिटीजन्स हैं, उनके पास या तो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू या तो डायरेक्ट फंड के थ्रू पैसा जाएगा। जब उनके पास, जैसे सपोज करते हैं, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई तो उनके पास इनकम आया, जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई तो उनके पास इनकम आई,
और अगर उनको डायरेक्ट फंड दिए गए जैसे कि उनके हेल्थ केयर में इन्वेस्ट किया तो उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट हुआ। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो वहाँ की पॉवर्टी है, वहाँ के पुअर सिटीजन्स में, इन डेवलपिंग कंट्रीज जो पुअर कंट्रीज है वहाँ पे वो उस पॉवर्टी का इरेडिकेशन होगा, पॉवर्टी खत्म होगी। ठीक, तो वर्ल्ड बैंक का यही गोल है नंबर 1 कि रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी करें एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिकॉज अगर आपकी पॉवर्टी कम होगी, आपके पास इनकम होगी, आपके पास अच्छी हेल्थ होगी, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होंगी, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का तरीका वो भी बढ़ेगा। मिशन सी, मिशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज अगेन, गोल जो है वही उसका लॉन्ग टर्म में मिशन है कि एंड करे एक्सट्रीम पॉवर्टी को विद इन अ जनरेशन एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030। देखिए 2030 तक वर्ल्ड बैंक ने ये मिशन लिया है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको खत्म करें एक जनरेशन के अंदर, और वहां पे एक शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो बाय 2030। मोटो वर्ल्ड बैंक का क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी। आप देख सकते हैं गोल, मिशन, मोटो सभी के सभी कहाँ काम कर रहे हैं, पॉवर्टी की तरफ। वहां पे वर्ल्ड बैंक चाहता है एक ऐसा दुनिया बने जहां पॉवर्टी ना हो। ठीक, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 इंस्टीट्यूशंस इसके अंडर हैं। नंबर 1 इज IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मीगा विच इज मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। एजेंसी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में एक बार मैंने ध्यान दिया था कि एसोसिएशन लिखाया था, एजेंसी है, एसोसिएशन नहीं है। ठीक, एंड देन लास्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट विच इज ICSID। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो यहाँ पे आप IBRD और IDA ये दोनों वर्ल्ड बैंक के क्लोज एसोसिएट्स हैं। मतलब कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, इनमें से IBRD और IDA को क्लोज एसोसिएट्स, क्लोज फ्रेंड्स माना जाता है वर्ल्ड बैंक के। क्यों? ये इसीलिए इन दोनों को माना जाता है क्योंकि आप देखेंगे अभी जब इनकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि IBRD और IDA दोनों कहाँ वर्क करते हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं उनको पॉवर्टी फ्री बनाने में। और अभी आपने पिछले स्लाइड में देखा कि जो गोल, मिशन, मोटो है वर्ल्ड बैंक का वो यही है कि जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो पॉवर्टी फ्री हो पाए। और IBRD और IDA के जब आप डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो आप यही पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनका भी यही गोल है और यही मोटो है। इसीलिए प्लीज याद रखिएगा कि IBRD and number 2 IDA are close associates या close institutions of World Bank। ओके, हम सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन से बात करते हैं विच इज IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सी, IBRD इज द ओरिजिनल चीफ वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन। IBRD को ही आप वर्ल्ड बैंक बोलते हैं और वर्ल्ड बैंक को ही IBRD बोला जाता था। अगर आपसे एक बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देखिए कौन सा क्वेश्चन, कि ये बताइए कि फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस में से कौन सा चीफ वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन है, तो वो IBRD होगा। ठीक है, देखिए IBRD क्यों स्टैब्लिश हुआ था पास्ट में। देखिए IBRD स्टैब्लिश हुआ था 1944 में। अगर आपको याद हो तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में बहुत सारी कंट्रीज डेवस्टेट हो गई थी, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, स्पेशली यूरोप में। तो उन कंट्रीज को बिल्डअप करने के लिए कि फिर से उनको थोड़ा फाइनेंस और हेल्प प्रोवाइड करके वो फिर से खड़ी हो सके, इसीलिए IBRD स्टैब्लिश हुआ था तब। मतलब वॉर के समय में अब उनका रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उन कंट्रीज का रिकंस्ट्रक्शन मतलब उनको फिर से खड़ा करने के लिए, उनको फिर से उनकी बैक टू पोजीशन लाने के लिए IBRD स्टैब्लिश हुआ था। इसलिए आप IBRD के फुल फॉर्म में भी देखेंगे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जो ये रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ये तो 1944 के लिए सही बैठता है, और जो ये डेवलपमेंट वाला पार्ट है ये टुडे के लिए सही बैठता है। क्यों? क्योंकि अब आज तो कोई वॉर नहीं है, लेकिन आज IBRD क्या करता है, वो लोन देता है और असिस्टेंस देता है किसको, मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज को। ऐसी कंट्रीज जो कि मिडिल इनकम में आती हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, प्लस जो क्रेडिट, जो कंट्रीज बहुत पुअर है, जिनको क्रेडिट की जरूरत है,
उनके लिए IBRD उनको लोन देता है। और इसके साथ साथ IBRD उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है मेंबर कंट्रीज को, ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन हो सके जो उसकी मेंबर नेशंस है। तो इससे हमें समझ आया, हम इसके फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं कि IBRD क्यों इस्टेब्लिश हुआ था। जो इसका रिकंस्ट्रक्शन पार्ट है वो 1944 में हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ था, तो जो इकोनॉमीज थी उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और डेवलपमेंट पार्ट वो आज करता है, जो पुअर कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब आपने यहाँ पे मिडिल इनकम देखा, मिडिल इनकम कंट्रीज, सब सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती हैं। यहाँ पे मैंने वर्ल्ड बैंक का ही क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो उसने ग्रॉस नेशनल इनकम के हिसाब से कंट्रीज को डिफरेंटली क्लासिफाई किया गया। सी, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, और ये 2019 का डेटा है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है लो इनकम कंट्रीज वो होंगी जिनका क्रॉस नेशनल इनकम लेस दैन $1026 होगा। ऐसी कंट्रीज जिनका $1026 से भी कम उनकी ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो लो इनकम कंट्रीज में आएंगी। जैसे हमारे इंडिया में हम क्लासिफिकेशन करते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने कंट्रीज को भी उसी हिसाब से बांटा हुआ है। अब मिडिल क्लास के लिए वर्ल्ड बैंक ने 2 क्लासिफिकेशन दिए। जैसे कि एक होता नहीं है कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने भी दिया हुआ है कि अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास। ठीक, तो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में ऐसी कंट्रीज जिनकी $12,375 से लेकर $3,996 के बीच में क्रॉस नेशनल इनकम होगी, और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज जिनकी $3,995 एंड $1,027 के बीच में होगी। अब इधर से कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको सिर्फ जानना है कि मिडिल इनकम कंट्रीज में कौन मोटे तौर पे आती है बिना उनके अपर एंड लोअर का डिस्टिंक्शन करें, तो आप देख सकते हैं जो उसकी अपर लिमिट है वो है $12,375 से लेकर लोअर लिमिट 0 to 1027 के बीच में। जो भी जिनकी इनकम इन दोनों के बीच में लाई करेगी, इसकी अपर लिमिट है और ये इसकी लोअर लिमिट है, वो कंट्रीज मिडिल इनकम कंट्रीज होंगी। अब आप फिर इसके बाद आता है अपर इनकम कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जिनकी इनकम मोर देन $12,375 है, वो अपर इनकम कंट्रीज में आती हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमारी इंडिया कहाँ आता है। इंडिया की जो अभी ग्रॉस नेशनल इनकम है वो अराउंड $2,000 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं $2,000 कहाँ पे आएगा, बिटवीन आएगा $3,995 एंड $1,027। तो इस समय इंडिया जो है वो यहाँ पे है, दैट इज लोअर मिडिल क्लास में या लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में। और वहीं पे हम कह सकते हैं USA जैसी कंट्रीज वो यहाँ पे हैं, यहाँ पे अपर इनकम कंट्रीज में, क्योंकि उनकी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है दैट इज मोर देन $12,375। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिकली, तो यहाँ पे कुछ आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि ईयर 1944 में IBRD इस्टेब्लिश हुआ, इसकी मेंबर कंट्रीज 189 है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो तब भी वो 189 होगी। अगर पूछा जाए IBRD की मेंबर कंट्रीज कितनी है, तब भी वो 189 रहेंगी। हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन DC में। अच्छा ठीक है, मैंने एक चीज समझ लीजिए, जो क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जो आपने अभी 5 देखे थे पिछले टेबल में, उन सबके हेडक्वार्टर्स अलोंग विद IMF के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में ही रहेंगे। इनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा यार, कि जहाँ पे हमारा फादर बैंक है वहीं पे हम सभी भी तो वहीं पे पैदा हुए होंगे। तो ठीक, सबके हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में ही रहेंगे। मेंबर कंट्रीज एंड ईयर को बहुत ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं IDA की। सी, IDA इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट बैंक। See, IDA complements the IBRD. Complements मतलब IDA and IBRD पैरेलली चलते हैं। IBRD का क्या फंक्शन था कि वो फंड्स एंड लोन्स प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस देता है मिडिल इनकम कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज जिनको डेट की जरूरत है। IDA का भी यही फंक्शन है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते एक दूसरे को, दोनों की जो फंक्शन के कहीं ना कहीं एक जैसी है। सी, IDA एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। अच्छा, IDA ने एक स्पेशल टर्म दिया अपने लोन्स को, जिसको वो कहता है क्रेडिट्स। IDA क्रेडिट देता है किसको, पुअर कंट्रीज को। क्यों,
ताकि वहाँ के बूस्ट हो सके इकोनॉमिक ग्रोथ, इनइक्वालिटीज इंप्रूव हो सके और इम्प्रूव पीपल्स लिविंग कंडीशंस। ठीक, उनको लोन दिया जाता है, क्रेडिट्स दिए जाते हैं। आईडीए क्या देता है? क्रेडिट्स देता है पुअर कंट्रीज को, ताकि वो कंट्रीज अपने सिटीजन्स के यहाँ अपनी इकोनॉमिक बूस्ट कर सके, ग्रोथ को, इनइक्वालिटी रिमूव कर सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव कर सके। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट में कि आईडीए इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। कौन से इंस्टीट्यूशंस में से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक की? एंड दैट इज योर आईडीए। ऐसा क्यों? सॉफ्ट लोन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करता है, ठीक, लेकिन वो इस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। दूसरी चीज़, जो उसका इंटरेस्ट रेट वो उस लोन पे चार्ज करता है वो भी बहुत लो होता है। तीसरी चीज़, जो उसका रीपेमेंट पीरियड होता है वो भी बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपके पास अभी पैसा नहीं है, मेंबर कंट्रीज को आईडीए बोलता है, कहते हैं आप 30-40 साल तक रख लो, उसके बाद आप देना। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज आईडीए प्रोवाइड कर रहा है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत इजी, बहुत ही नॉर्मल से बहुत ही लीनियंट होते हैं, या उसके जो लोन्स होते हैं वो बहुत ही कंसेशनल होते हैं, इंटरेस्ट रेट ना के मुकाबले होता है या होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है वैसे इंस्टीट्यूशन को सॉफ्ट लोन बोला जाता है। इसी कारण के वजह से आईडीए को सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि वो इतने कंसेशनल लोन्स एंड ग्रांट्स देता है पुअरेस्ट कंट्रीज को। यहाँ पे मैंने लिखा है आईडीए के ईयर इज 1960, देन मेंबर कंट्रीज आईडीए की हैं 173। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड हेडक्वार्टर्स, जैसे कि मैंने बताया था, वर्ल्ड बैंक के हर इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे? यूएसए, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक, ईयर आप प्लीज याद रखिएगा एंड मेंबर कंट्रीज भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आईबीआरडी और आईडीए दोनों ही तो फंड्स और असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं मेंबर कंट्रीज को, दोनों ही हेल्प करते हैं पुअर कंट्रीज को, कोई मिडिल इनकम को करता है तो कोई और पुअर कंट्रीज को करता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर कहा जाए कि कौन सी कंट्री आईबीआरडी से लोन ले सकती है और कौन सी कंट्री आईडीए से, तो हमें पता कैसे चलेगा? देखिए, यहाँ पे मैंने एक डिस्टिंक्शन किया हुआ है जहाँ मैंने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन आईबीआरडी एंड आईडीए। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट। आईबीआरडी इज कंसिस्टेंट विथ मार्केट इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, जब आप लोन ले जाते हो कमर्शियल बैंक से, जो इंटरेस्ट रेट उस समय मार्केट पे होता है उसी पे आपको लोन मिलता है। वैसे ही आईबीआरडी से जब भी कोई मेंबर कंट्री लोन लेने जाती है, उस समय जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसी हिसाब से उसको लोन मिलता है। लेकिन आईडीए में जब भी मेंबर कंट्री उससे कोई लोन लेने जाती है तो इंटरेस्ट रेट या तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, या तो आईडीए बिल्कुल चार्ज ही नहीं करता, या तो ना के मुकाबले चार्ज करता है। तो ये पहला डिफरेंस ये हुआ इंटरेस्ट रेट के, कि एक मार्केट के हिसाब से चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट रेट और एक कर ही नहीं रहा है या बहुत ही कम कर रहा है। पीरियड ऑफ लोन। आईबीआरडी आपको मेंबर कंट्री को 15 से 20 साल तक लोन देता है, उसके पास उसको रीपेमेंट करनी होती है। ठीक, लेकिन आईडीए 35 से 50 ईयर्स तक लोन देता है। आप देख रहे हैं कितना लंबा समय है। आईबीआरडी से कंपेयर करें तो मतलब कि 35 से 50 साल तक लोन देकर भूल जाओ कि हमने लोन भी दिया और उसको वापस लेना है। वहीं पे ये पीरियड कम है एज कंपेयर टू आईडीए। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या है? देखिए, ग्रेस पीरियड का ये मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे आईबीआरडी ने मैक्सिमम 20 साल तक लोन दिया किसी मेंबर कंट्री को, सपोज करते हैं इंडिया को ही दिया। ठीक, अब इंडिया कह रहा है अभी हम 20 साल बाद नहीं लोन वापस कर पाएंगे, हमें कुछ ग्रेस टाइम दे दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। तो ग्रेस पीरियड को कुछ एक्स्ट्रा टाइम कहा जाता है। तो आईबीआरडी जो उसको एक्स्ट्रा या ग्रेस पीरियड देता है वो 5 साल का देता है। चलो ठीक है, तुम्हें 5 साल और देते हैं, उसमें लोन वापस कर दो। वही आईडीए जो है एक्स्ट्रा टाइम के रूप में, एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड के रूप में 10 साल देता है। कहता है ठीक है, तुम 50 साल तक लोन वापस नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, तुम 10 और साल ले लो, इस 10 साल के बाद तुम वापस कर देना लोन। तो आप देख रहे हैं कितना लीनियंसी आईडीए, इसीलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है वर्ल्ड बैंक की।
Form of repayment. Loan has to be repaid in the form of SDR, that is special drawing rights. ठीक, देखो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को हम IMF में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं. यहाँ मैं आपको छोटे से फॉर्म में बता दूं, ये एक बास्केट होती है ऑफ 5 करेंसीज, जिसमें USA, UK की करेंसी, चाइनीज रेनेबे, जापानीज येन और यूरोप का यूरो आता है. 5 करेंसीज की बास्केट होती है. IBRD कहता है कि तुमने हमसे लोन लिया, लेकिन अब जो तुम लोन वापस करोगे वो तुम इन 5 करेंसीज के मिक्स रूप में करोगे, मतलब SDR में करोगे. लेकिन IDA कहता है जो तुमने हमसे लोन किया तुम उसको हमें वापस कर सकते हो, अपनी लोकल करेंसी में भी कर सकते हो. मतलब कि अगर इंडिया ने IDA से लोन लिया है और वो SDR में नहीं वापस कर पा रहा तो कोई बात नहीं, IDA ने ऑप्शन दिया है तो वो इंडियन रुपी में भी वापस कर सकता है. अब देख रहे हैं कितनी लीनियंसी प्रोवाइडेड है कि आप SDR में नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप इंडियन रुपी में कर सकते हैं वापस. ठीक. IBRD is also known as hard lending window and IDA is also known as soft lending window. ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप. पार्ट 2 में हम रिमेनिंग वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस को प्लस 8 MCQ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर UGC नेट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्लीज़ क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.